बताऊं, अपने समय में हमको कोई स्कूल छोड़ने नहीं जाता, हम लोग खुद से स्कूल गए, कभी कभी दूर भी था लेकिन गए। हमको कोई स्कूल से लेने नहीं आता था कि नहीं जब स्कूल छुट्टी हो गई होगी हम लेके आते हैं। लेकिन अभी जरा जमाना बदल गया, अभी माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं, और ये उनके प्राथमिकताओं में से एक है। कई काम है उनको, महत्वपूर्ण काम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। नहीं, बच्चे को लेने जाना है और छोड़ने जाना है, फिर उसके बाद लेने जाना है। खैर वो समय समय की बात, आपको याद होगा हमारे समय में आपको घर में भी मारते थे, स्कूल में भी मारते थे, है ना। अभी तो आप बच्चों को ना घर में मार सकते हैं ना स्कूल में मार सकते हैं, हमको तो दोनों जगह मारते थे। अभी के समय में क्या है कि एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, और वो आप लोग देखे होंगे आजकल महिलाएं बहुत गाड़ियां चलाती हैं, उन लोग ज्यादा चला रहे हैं आजकल। विदेशों में तो वैसे भी महिलाएं ज्यादा चलाती हैं, अभी वो ट्रेंड आ रहा है हमारे उसमें भी, और महिलाएं ज्यादा चला रही हैं। तो वो अपनी छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही है, और वो महिला डॉक्टर है। वो महिला क्या है? डॉक्टर है। अब वो बच्ची को उसका टिफिन भी तैयार करो, बैग भी तैयार करो, अपना भी तैयार हो, और ज्यादातर माएँ करती है ये सब काम, है ना। वो सब करी और जल्दी से बोली बेटा जल्दी से बैठ चलते हैं करके, और वो चेक करता है ना डॉक्टर्स, वो क्या है स्टेथोस्कोप, वो भी रखा था। वो जल्दी से पकड़ के और अपने कार में डाली। अब रास्ते में वो जो बच्ची है वो स्टेथोस्कोप से खेलने लगी, उसको मिल गया, छोटी बच्ची है नर्सरी वाली, उसको अच्छा लगा होगा तो खेलने लगी। तो उसकी माँ वो क्या सोच रही है, लगता है ये भी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, और ये अगर डॉक्टर बनेगी तो कितना अच्छा रहेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टर बने। ये ऐसा कर रही है, स्टेथोस्कोप से खेल रही है, मतलब ये पक्के में क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। और मन ही मन बहुत खुश हो रही है। अब जरा देर के बाद वो स्टेथोस्कोप में सामने गोला रहता है ना, तो उसको पकड़ी और क्या बताया था मैंने, माइक बना ली, और क्या बोली, अचार ले लो, नींबू अचार, आम अचार। तो वो तो कुछ और सोच रही है, इधर कुछ और चल रहा है। वो सोच रही है ये डॉक्टर बनेगी, और ये क्या बना दिया, अचार। मेरा बताने का ये मतलब है, परमेश्वर पिता हमसे बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अच्छा उच्चार है, और इस प्रकार से उनको माहौल भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बन रहे हैं उसको हमको सोचने। अब इसलिए परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको परमेश्वर पिता ने पूरा करने के लिए, बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में छोटे बच्चे के रूप में भेजा। वो बच्चा भी तो बढ़ता गया ना। यदि हम निकालेंगे लूका 2:52, और कोई निकालेंगे इब्रानियों 5:8-9। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता, उनको भी बढ़ते जाने की जरूरत हुई, वो भी बढ़ते गए। वो पूरा बढ़ाए यहाँ पर नहीं आए, लेकिन वो बढ़ते गए। और इब्रानियों 5:8 और 9
और पुत्र होने पर भी और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। का कारण हो गया। और वहां पे लिखा है पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर पिता के पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना सीखने की आवश्यकता है। ये हमको सीखने के लिए है। कोई सीख अपने आप नहीं आ जाती, उसके लिए साधना करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। उसके लिए आप अपने बच्चों को क्यों बोलते रहते हैं बेटा पढ़ो मेहनत करो, टाइम का सदुपयोग करो, ये समय फिर दूसरी बार नहीं आएगा। क्योंकि उसके लिए कुछ कीमत तो देना पड़ेगा, सीखने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। कई बार देखिए परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में एक महत्वपूर्ण बात है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में एक फास्टिंग आता है, उपवास आता है। और उपवास मैं सोचता हूँ हमको करना ही पड़ेगा, हमको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मेरे को सीखना ही पड़ेगा। भले दुख किसी भी प्रकार का उठाऊं, लेकिन मेरे को करना पड़ेगा। ये मैं ऐसा नहीं सोच के संतुष्ट हो सकता। कभी मेरे मन में आएगा ना, मेरे मन में जब आएगा तब मैं करूंगा। मेरे मन में कब आएगा, हो सकता है कभी ना आए। तो मेरे को तो करना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो तो इस प्रकार से करना। वो पहले से वो मान लिए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे कलीसिया है, ये मेरी देह है, और ये उपवास करेंगे ही। इसलिए बोला कि जब तुम कभी ऐसा करो तो ऐसा करो। बढ़ना, हमको आत्मिक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों 6:1 आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। धन्यवाद। और इसमें लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर पिता ने 2026 वर्ष जो हमको दिया है, ये हमको सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए दिया है। कितने लोग थे अभी कल भी हमारे यहाँ एक कंडोलेंस मीटिंग हुई, जो प्रभु में सोगन एक हमारी आंटी हैं, और उससे पहले भी एक भाई है। लेकिन प्रभु का ये कितना बड़ा अनुग्रह है कि अभी हम लोग जीवित हैं, और ये जो जीवन परमेश्वर पिता ने दिया है, ये परमेश्वर पिता का बड़ा अनुग्रह है, और वो इसलिए है कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं जल्दी 4 बातें बताऊंगा।